राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमः। षष्ठ स्कंध 13वां अध्याय। कल आप सुन चुके कि वृत्रासुर का वध हो गया और उसकी आत्म ज्योति बाहर निकली और इंद्र आदि सब लोगों के देखते देखते सर्वलोकातीत भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो विचार दिया है कि तुम कहीं भी खड़े हो, किसी भी स्थिति में हो, देह गेह की आसक्ति छोड़ करके अपने कर्मों को करना चाहिए परमात्मा के निमित्त, परमात्मा का सेवा भाव रख करके। तभी तो ऐसे होगा ना। और इतना अच्छा उपदेश जो वृत्तासुर का है, इसको रिकॉर्डिंग करूंगा तो इसको बार बार सुन लीजिएगा, क्योंकि कल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो स्वतः तो पढ़ना ही चाहिए और उसका चिंतन रसास्वादन करते हुए, उस प्रसंग का रसास्वादन माने उसके भावों को आत्मसात करते हुए ये रस लेते हुए चिंतन करने से ऐसा विवेक जागृत होगा और जो जन्म जन्मांतर से संसार की प्रक्रियाएं करते आ रहे हैं, जिनका स्वभाव बहुत दृढ़ हो चुका है, उनको तोड़ने में सफल हो जाएंगे और केवल केवल परमात्मा का ही चिंतन शेष रह जाएगा। तभी ऐसी गति हो सकती है। वृत्रासुर ने मरते दम तक भी अपना जो काम करना था वो कर रहा था और परमात्मा को भूला नहीं। एक वायु उसकी कट गई है, एक बाजू उसकी कट चुकी है और फिर भी उपदेश कर रहा था। तो 13वें अध्याय में इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण, यह प्रसंग है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महादानी परीक्षित, वृत्रासुर की मृत्यु से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोक और लोकपाल तत्क्षण परम प्रसन्न हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महादानी परीक्षित, वृत्रासुर की मृत्यु से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोक और लोकपाल तत्क्षण परम प्रसन्न हो गए। उनका भय, उनकी चिंता जाती रही। युद्ध समाप्त होने पर देवता, ऋषि, पितर, भूत, दैत्य और देवताओं के अनुचर, गंधर्व आदि इंद्र से बिना पूछे ही
अपने अपने लोक को लौट गए। इसके पश्चात ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि भी चले गए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, मैं देवराज इंद्र की अप्रसन्नता का कारण सुनना चाहता हूँ। जब वृत्रासुर के वध से सभी देवता सुखी हुए, तब इंद्र को दुख होने का क्या कारण था? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब वृत्रासुर के पराक्रम से सभी देवता और ऋषि महर्षि अत्यंत भयभीत हो गए, तब उन लोगों ने उसके वध के लिए इंद्र से प्रार्थना की। परंतु वे ब्रह्म हत्या के भय से उसे मारना नहीं चाहते थे। इंद्र, देवराज इंद्र ने उन लोगों से कहा, देवताओं और ऋषियों, मुझे विश्वरूप के वध से जो ब्रह्म हत्या लगी थी, देवराज इंद्र ने उन लोगों से कहा, देवताओं और ऋषियों, मुझे विश्वरूप के वध से जो ब्रह्म हत्या लगी थी, उससे तो स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्षों ने कृपा करके बांट लिया। अब यदि मैं वृत्र का वध करूं तो उसकी हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा? क्योंकि वृत्रासुर भी विश्वरूप का भाई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर ऋषियों ने उनसे कहा, देवराज, तुम्हारा कल्याण हो, तुम तनिक भी भय मत करो। कि ऋषि लोग गुरु हैं ना। अच्छा देखिए, ये समस्या कैसे उत्पन्न हुई है। पहली ब्रह्म हत्या लगी, फिर दूसरी लगी। उसका कारण जानना चाहिए। देवराज इंद्र ने जब महर्षि भृगु की, नहीं, बृहस्पति की अवहेलना कर दी, उनका आदर नहीं किया, बड़े का आदर ना करना ही अनादर है, और वहां से वो चल दिए। और फिर वहां जब गुरु नहीं मिले, उनको ढूंढने पर भी गुरु नहीं मिले, तो विश्व रूप को उन्होंने अपना गुरु बनाया और उससे नारायण कवच इत्यादि जो शक्तियां थी वो प्राप्त करी, और असुरों के ऊपर विजय प्राप्त की। पर मात्र इतना देखने से कि ये चुपके से जो विश्व रूप है वो असुरों को भी बल देते, उन्हें उनके लिए भी संकल्प करते। ये इंद्र इस बात से अपने भय से, अपने विचार से डर गया और विश्वरूप का तत्काल वध कर दिया। पहले गुरु का अपमान किया तो ये दुर्दशा हुई। अब पहले फिर उनको विश्वरूप को गुरु बनाया, तब उसका भी वध कर दिया। ये है अहंता ममता, स्पष्ट रूप से क्या क्या करवाती है। मेरा नाश नहीं होना चाहिए,
किसी का भी उपयोग कर लो। कितनी मुर्गियाँ मरोड़ के अंडे खा जाओ, सब ठीक है, हैं? पर मेरा नाश नहीं होना चाहिए। तो विपत्ति पे विपत्ति आने लगी। तो विश्वरूप के वश से ब्रह्म हत्या लगी और इंद्र ने उसके बदले में अन्य वरदान दे करके चारों को बाँट दिया, वो हत्या। और अभी भी वो हत्या स्त्रियों ने ली है, वृक्षों ने ली है, वृक्षों से गोंद गिरता है जो वो ब्रह्म हत्या है। पृथ्वी जहाँ ऊसर हो जाती है वो भी ब्रह्म हत्या का भाग है। जल में जो झाग होती है वो ब्रह्म हत्या का भाग है। तो उसको तो उन्होंने दूसरों को दे दिया, उसके बदले उनको वरदान दे दिए। पर अब जो ये वाली जो ब्रह्म हत्या है, इसको कौन लेगा? ये ऋषियों से, फिर गुरुओं के पास ही जाना। लेकिन अनादर किसका किया? 2 बार गुरु का अनादर हो गया। देखिए आगे क्या खेल होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर ऋषियों ने उनसे कहा, देवराज तुम्हारा कल्याण हो, तुम तनिक भी भय मत करो, क्योंकि हम अश्वमेध यज्ञ कराकर तुम्हारे राम राम अश्वमेध यज्ञ कराकर तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर देंगे। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा सबके अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमात्मा नारायण देव की आराधना करके तुम संपूर्ण जगत का वध करने के पाप से भी मुक्त हो सकोगे। संपूर्ण जगत का वध करने के पाप से भी मुक्त हो सकोगे। फिर से, जब सबके अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमात्मा नारायण देव की आराधना करके तुम संपूर्ण जगत का वध करने के पाप से भी मुक्त हो सकोगे, फिर वृत्रासुर के वध की तो बात ही क्या है। देवराज देवराज भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही ब्राह्मण, पिता, गौ, माता, आचार्य आदि की हत्या करने वाले महापापी, कुत्ते का मांस खाने वाले चांडाल और कसाई भी शुद्ध हो जाते हैं। अब विचार ये है इसमें, ये तो चलो जो प्रायश्चित रूप में वो करेगा तो उसको लाभ हो सकता है, भगवान के नाम का जाप। लेकिन जिनकी प्रायश्चित भी करना और साथ साथ में वही काम करने, निश्चित रूप से उसको दुगनी हानि होगी। नामापराध हो जाएगा। हम लोग अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। उसके द्वारा श्रद्धा पूर्वक भगवान की आराधना करके तुम ब्रह्म पर्यंत राम राम भगवान की आराधना करके तुम ब्रह्मा पर्यंत समस्त चराचर जगत की हत्या के भी पाप से लिप्त नहीं होगे। फिर इस दुष्ट को दंड देने के पाप से छूटने की तो बात ही क्या है। इनके लिए वृत्रासुर दुष्ट था, क्योंकि देवताओं का ही कर्म पाप रूप में प्रकट हुआ था। विश्व रूप की हत्या नहीं करते तो उसका वृत्रासुर को जो इतना बल मिला,
प्रकट हुआ, तो देवताओं को ये मुसीबत आती ही नहीं। ये समस्या जो उत्पन्न स्वतः ही करी, और फिर ऋषियों ने बताया कि तुम्हारे पास ये उपाय है। भगवान की आराधना, अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, इससे भगवान का यजन होगा। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार ब्राह्मणों से प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था। अब उसके मारे जाने पर ब्रह्म हत्या इंद्र के पास आई। उसके कारण इंद्र को बड़ा क्लेश, बड़ी जलन सहनी पड़ी। उन्हें एक क्षण के लिए भी चैन नहीं पड़ता था। सच है, जब किसी संकोची सज्जन पर कलंक लग जाता है, तब उसके धैर्य आदि गुण भी उसे सुखी नहीं कर पाते। देखिए, उसको दृष्टांत रूप में ये कहा, किसी सज्जन पे कोई कलंक लग जाए, वो पहले से ही सभी कलंकों से डर के ही वो अपने सज्जनता पे कार्य कर रहा होता है, और फिर उस पे कलंक लग जाए, तो चाहे कितना भी धैर्यवान हो, वो अपने आप को शांत नहीं कर पाता, उससे आहत हो जाता है। देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रह्महत्या साक्षात चांडाली के समान उनके पीछे पीछे दौड़ी आ रही है। बुढ़ापे के कारण उसके सारे अंग कांप रहे हैं और क्षय रोग उसे सता रहा है। उसके सारे वस्त्र खून से लथपथ हो रहे हैं। वह अपने सफेद सफेद बालों को बिखेरे, राम राम, सफेद सफेद बालों को बिखेरे ठहर जा, इस प्रकार चिल्लाती आ रही है। उसके श्वास के साथ मछली की सी दुर्गंध आ रही है। जिसके कारण मार्ग भी दूषित होता जा रहा है। राजन, देवराजेंद्र उसके भय से दिशाओं और आकाश में भागते फिरे। अंत में कहीं भी शरण न मिलने के कारण उन्होंने पूर्व और उत्तर के कोनों में स्थित मानसरोवर में शीघ्रता से प्रवेश किया। थोड़ा भी कुछ सुना हुआ विचार बुद्धि में आ गया, वो थोड़ा आप लोगों को भी बता देता हूँ। शुद्धता बाहर और भीतर की अनिवार्य है। अशुद्धता ही ब्रह्म हत्या है। भले घर कितना भी चमक रहा हो, लेकिन शुद्धि अशुद्धि ना हो तो ठीक नहीं है भाई। वो हमारे विचार को बहुत हानि पहुंचा सकते हैं। शुद्धि अशुद्धि भीतर और बाहर दोनों को, माने हमारे बाहर को, हमारे भीतर को, माने अंतःकरण को और शरीर को शुद्ध कर देती है शुद्धि अशुद्धि। और तभी भाग्य उदय होता है। और कई लोग अशुद्ध भी बहुत होते हैं, पर उनको बड़े पैसे वैसे मिलते रहते हैं,
बड़ी मौजें होती हैं। तो वो असुरता को प्राप्त हैं। आप विचार करिए, उनको देखिए, समझिए, असुरता को प्राप्त है। फौज-वौज भी है, सब है, लेकिन विचार कैसे हैं उनके? इसी तरह असुर लोग तो बड़े बलवान भी हैं, सब तरह से संपन्न हैं। परंतु देवराज इंद्र जैसे नहीं, जो भगवान के पास जाके प्रार्थना भी कर सकते हैं। ऋषियों का भी सहयोग उनको प्राप्त होता है। तो इस ये थॉट जो सुना था मैंने, उसका मुख्य है, दरिद्रता में नहीं रहना चाहिए, अपनी साफ-सफाई इत्यादि, जूठा इत्यादि ये सब नहीं, हर किसी को छूना भी नहीं चाहिए। ये तो प्रयास करना चाहिए, जितना संभव हो। बाकी राम जी जाने, वो ही रक्षा करें। चमक नहीं, शुद्धि चाहिए। हम चमक अशुद्धि होती है और चमक बढ़ा देते हैं, तो वो ठीक नहीं। शुद्धि में चमक हो तो और भी अच्छी बात है। तो ये देखिए, जो ये ब्रह्म हत्या आ रही थी रोग रूप में, बाल सफेद हैं, बदबू आ रही है उससे, है ना? तो देवराज इंद्र ने उत्तर के कोने में स्थित मानसरोवर में शीघ्रता से प्रवेश किया। देवराज इंद्र मानसरोवर के कमल नाल के तंतुओं में 1000 वर्षों तक छिपकर निवास करते रहे। 1000 वर्षों तक। और सोचते रहे कि ब्रह्म हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा। इतने दिनों तक उन्हें भोजन के लिए किसी प्रकार की सामग्री ना मिल सकी, क्योंकि वे अग्नि देवता के मुख से भोजन करते हैं, जो इंद्र हैं। और अग्नि देवता जल के भीतर कमल तंतुओं में जा नहीं सकते थे। जब तक देवराज इंद्र कमल तंतुओं में रहे, तब तक अपनी विद्या, तपस्या और योग बल के प्रभाव से राजा नहुष स्वर्ग का शासन करते रहे। हम्म, जो राजा नहुष थे, वो शासन करते रहे इंद्रलोक का। किसके सहारे? विद्या, तपस्या और योग बल के प्रभाव से। परंतु जब उन्होंने संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से अंधे होकर इंद्र पत्नी शची के साथ अनाचार करना चाहा, तब शची ने उनसे ऋषियों का अपराध करवाकर उन्हें शाप दिला दिया, जिससे वे सांप हो गए। ये कथा आगे आएगी शायद। जिससे वे सांप हो गए। तदनंतर जब सत्य के परम पोषक भगवान का ध्यान करने से इंद्र के पाप नष्ट प्राय हो गए, तब ब्राह्मणों के बुलवाने पर वे पुनः स्वर्गलोक में गए। तदनंतर जब सत्य के परम पोषक भगवान का ध्यान करने से इंद्र के पाप नष्ट प्राय हो गए। नाम जपना, भगवान का ध्यान करना और गुणानुवाद सुनना सुनाना, यही उपाय है और कोई उपाय नहीं।
तो कमल वन विहारिणी विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी इंद्र की रक्षा कर रही थीं और पूर्वोत्तर दिशा के अधिपति रुद्र ने पाप को पहले ही निस्तेज कर दिया था, जिससे वह इंद्र पर आक्रमण नहीं कर सका। पाप परीक्षित इंद्र के स्वर्ग में आ जाने पर ब्रह्म ऋषियों ने वहां आकर भगवान की आराधना के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी। उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया। जब वेदवादी ऋषियों ने उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया तथा देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के द्वारा सर्वदेव स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की, तब भगवान की आराधना के प्रभाव से वृत्रासुर के वध की वह बहुत बड़ी पाप राशि इस प्रकार भस्म हो गई, जैसे सूर्योदय से कोहरे का नाश हो जाता है। जब मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उनसे विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ कराया, तब उसके द्वारा सनातन पुरुष यज्ञपति भगवान की आराधना करके इंद्र सब पापों से छूट गए और पूर्ववत फिर पूजनीय हो गए। यही विश्राम करते हैं। कोई बार खटका रहा है। जय जय सीताराम। राधे श्याम।